हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और हम यहाँ पर आ गए हैं वीडियो को डिस्कस करने के लिए। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल का एक्सपेक्टेड मार्केट बिहेवियर क्या रहेगा, और साथ ही साथ जो मैंने आज से सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं आपको शेयर्स दिखाऊंगा कि एफआईआई डीआई ने कहाँ कहाँ एक्टिविटी करी है, क्या क्या ख़रीदा है, क्या क्या सेल किया है। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी वो डेटा को मेंटेन कर रहे होंगे जैसे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि हम आगे का हम एक प्लान कर सकें कि किस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से कौन से स्टॉक में क्या मूवमेंट होने वाला है और एफआईआई किस तरीके से डेटा बिल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा डेटा डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम पूरा वीडियो को ज़रा लास्ट तक सुनिएगा। आप ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 7-8 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको एक लर्निंग मिलेगी। जितने भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मैं चाहूँगा एक बार आप लोग सीखना चाहते हैं तो पूरी बात को सुना करिए, पूरी वीडियो को लास्ट तक सुनिए। स्किप करके सुनेंगे तो आप मिस कर जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक लिंक बाय लिंक एक एक चीज़ बताता हूँ वीडियो में। तो जैसे आज बता दूं कि आज क्या हुआ है। आज की जो एक्टिविटी रही 27 दिसंबर की, तो देखिए एफआईआई ने क्या किया है। पहले थोड़ा सा जूम कर लें इसको, मैं दिखा दूं आपको। देखिए एफआईआई ने क्या किया है, 27 दिसंबर को आज मतलब टोटल जो उनकी रही है नेट क्या रही है, नेट सेलिंग रही है। यानी कि उन्होंने बाई किया था 2122 करोड़ का और बेचा है 2990 करोड़ का। और डीआईआई ने क्या किया, 4402 करोड़ का बाई किया था, फिर 3781 करोड़ का सेल किया है। यानी कि उनका जो अगर नेट एफआईआई की हमारी क्या रही है, नेट सेलिंग रही है, और डीआईआई की हमारी नेट बाइंग रही है। ठीक है दोस्तों। और अगर आप पिछले दिनों कल का देखोगे तो कल भी कुछ इसी तरीके का थोड़ा मिलता जुलता डेटा था। मतलब एक आप देखो नीचे एफआईआई ने जो है नेट सेल करी थी और डीआईआई ने नेट बाई की थी। फिर देखिए आप क्रोनोलॉजी देखिए, एफआईआई ने नेट सेल की थी, डीआईआई ने नेट बाइंग की थी। फिर एफआईआई ने हल्की सी सेल करी, डीआईआई ने बड़ा बाई किया था। एफआईआई ने सेल किया था, डीआईआई ने बाई किया था। एफआई और डीआईआई यहाँ बराबर थे। तो इसी तरीके से देखिए एक रेंज में मार्केट घूम रहा है। एक रेंज में मार्केट, आपने देखा होगा आज क्या हुआ था। आज साफ साफ दिख रहा था कि ऊपर नीचे जो फ्लक्चुएशन हो रहा था, देखिए वो इन्हीं सब कारणों की वजह से होता है। एक बेच रहा है तो एक खरीद रहा है, मतलब देयर वाज अ टसल। मुझे क्लियर दिख रहा था कि वहाँ पर मुझे भी फील हो रहा था, आपको फील हो रहा होगा कि जैसे दो बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं आपस में लड़ रहे हो। एक ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा हो, एक नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों मुझे जो इंडिकेशन अब जो दिख रहा है, बड़ा विचित्र इंडिकेशन दिख रहा है। मार्केट भले ऊपर जा रहा है, हमारा अभी मार्केट ऊपर ही है, ठीक है, और धीरे धीरे करके ऊपर भी जा रहा है। बट जो अब ये इंडिकेशन मिल रहा है मुझको, ये मिल रहा है कि हमको सेल ऑन राइज करना चाहिए और बाय ऑन डिप करना चाहिए सेम डे में, अगर आपको काम करना है तो। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हमारी कल की रहनी चाहिए कि हम क्या करें कि कल जो है मैं आपको बता दूं कल क्या होने वाला है। अब आपको बता दूं, मुझे जो फील हो रहा है, जो डेटा बता रहे हैं और जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, कल देखिए थोड़ा सा गैप अप होने वाला है। ठीक है, छोटा मोटा गैप अप होगा। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट सब ठीक रहते हैं तो एक गैप अप होना होगा। और वो गैप अप अगर बड़ा हो जाएगा तो मैं बता दूं आपको, वो साइडवेज रहेगा थोड़ी देर मार्केट। अभी बता देता हूँ, अगर निफ्टी अगर आपको दिख रहा है 100 से लेके 150 पॉइंट के ऊपर आपको गैप अप दिख रहा है, थोड़ी देर वेट करिएगा, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। बट अगर मान लीजिए 100 के आसपास है और 100 से फिर वो 100 पॉइंट के आसपास से नीचे आने लगा मार्केट, तो जैसा आज आपने देखा था ऐसे ही होगा। ऊपर से गैप अप होके, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि गैप अप सस्टेन कर पाएगा। मैंने कुछ और भी डेटा देखे हैं जिसमें मैंने ये देखा है कि एफआईआई डीआई ने, मतलब एफआईआई डीआई नहीं, मतलब ज़्यादातर मैंने जो कॉल राइटिंग देखी है, जो ओआई डेटा आप लोग भी देखते होंगे ऑप्शन चेन में जाके, ओआई डेटा में मुझे ये ये दिखा कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग। मतलब लोगों को कन्विक्शन है अभी भी कि मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, बट भले मार्केट ऊपर है, बट फिर भी देखिए इन द मनी जाके लोगों ने कॉल राइटिंग करी थी। आप जाके निफ्टी बैंक निफ्टी के उसमें चेक करिएगा। मैं कल से आप लोगों को ये भी दिखाया करूँगा ओआई डेटा। तो एज़ पर दैट डेटा मुझे ये लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गैप अप भले खुले, बट एक बार फिर से वो नीचे आएगा और नीचे से फिर हो सकता है एक बार रिकवरी होकर लेवल टू लेवल मार्केट चलेगा। मैं कोई लेवल आजकल मार्केट में आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूँ मुझे लेवल सारे लेवल अभी थोड़े से मतलब मेंटेन नहीं लग रहे हैं लेवल। मैं इसलिए लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा टेलीग्राम चैनल में मैंने सीधे अपने लाइव मार्केट में अपडेट कर दिया था, और बिल्कुल डॉट टू डॉट उसी लेवल पे घूम रहा था मार्केट, उन्हीं लेवल पे मार्केट चला। और आपने देखा होगा किस तरीके से मूवमेंट भी हो रहे थे, कितने अच्छे पॉइंट्स भी निकल रहे थे, है ना। और जो भी लोग नए मेंबर्स जो सुन रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन हो सकते हैं।
और आप देख सकते हैं ऊपर जाके उन मैसेजेस को रीड करिएगा। बिल्कुल मेरी जो एक्यूरेसी रहती है मोर देन 90% एक्यूरेसी बिल्कुल सही रहती है, जो मॉर्निंग में ही हम ट्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं। आपने भी देखा कई मेंबर्स जो है आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो नए मेंबर्स आए पूछ सकते हैं कि क्या एक्यूरेसी थी, और जो हमारे नए पुराने मेंबर्स हैं वो तो जानते हैं कि क्या एक्यूरेसी है फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ मार्केट बिहेवियर। अच्छा, तो ये देखिए सिंपल सा मैंने आपको ये व्यू समझा दिया। अब आपको स्टॉक्स में दिखा देता हूँ इनकी किस किस स्टॉक में बाइंग रही थी। तो आज 27 तारीख है, तो मैंने देखिए यहाँ पे बार कर दिया है, मैंने एक 27 तारीख यहाँ लिख दी है, एक पहली डेट और एक दूसरी डेट यहाँ लिख दी। तो ये टोटल इन लोगों ने इतने स्टॉक्स में बाइंग करी है। मेरे ख्याल से काफ़ी स्टॉक काफ़ी ये जो स्टॉक्स दिख रहे हैं आपको, मुश्किल से मेरे ख्याल से ये 20 स्टॉक्स होंगे जिसमें इन्होंने बाइंग और सेलिंग करी है। तो एक एक का मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेन बता देता हूँ इन्होंने क्या क्या किया है। तो जैसे इन्होंने आज क्या किया, जिंदल स्टील एंड पावर, जिंदल स्टील में इन्होंने क्या किया है, एफआईआई ने और डीआईई ने कैश में बाइंग करी है और और इन्होंने एफएनओ में सोल्ड किया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ है, जिंदल स्टील पावर प्लांट, जिंदल स्टील में प्राइस चेंज जो है वो 9% का हुआ है, ठीक है। यानी कि 9% चेंज हो गया प्राइस चेंज, मतलब सुबह से जो हुआ है जिंदल स्टील में। अगर आप जाके देखोगे तो एफआईआई डीआईई ने कैश में बाइंग करी है और एफएनओ में इन्होंने सेल किया है, ठीक है। अब एफएनओ में सेल का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है, हो सकता है फ्यूचर्स में सेल पोजीशन बनाई हो, या हो सकता है वो पुट को भी सेल करके उन्होंने पोजीशन बनाई हो। 9% ऊपर गया है तो मुझे ये लगता है उन्होंने पुट की सेलिंग करी है, साथ साथ उन्होंने कैश में बाइंग करी, जिसकी वजह से 9% प्राइस चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है, प्राइस चेंज भी मैंने बना रखा है, कितना हो गया, 9% हो गया है जिंदल स्टील में, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, बलरामपुर चीनी मिल में बॉट किया है, सोल्ड किया, जिसकी वजह से देखिए फिर से 2% का चेन आया है। फिर उन्होंने जेएसडब्ल्यू स्टील में एफआईआई डीआईई ने कैश में बॉट किया है और सोल्ड किया है एफएनओ में, जिसकी वजह से 4.47% चेंज आया है। फिर इन्होंने लॉरोज लैब में दोनों में सोल्ड कर दिया, यानी कि इन्होंने कैश में भी सेल कर दिया है और एफआईआई डीआईई ने मतलब एफएनओ में भी सेल कर दिया है। तो क्या हुआ है, देखिए प्राइस चेंज हो गया -185। आप देख रहे हो, मतलब आप समझने की चीज़ की कोशिश किया करो और उसको ज़रा लिंक किया करो। आप खुद इतने समझदार हो, समझ रहे होगे कि इन्होंने क्या किया है, मतलब एफएनओ में किस चीज़ की पोजीशन बनाई है। तो देखिए यहाँ पर दोनों सोल्ड कर दिया है और प्राइस चेंज क्या हो गया, -1.85% नीचे गिर गया लॉरोज लैब, मतलब ठीक है 2% के आसपास। उसके बाद इन्होंने हिंडाल्को में क्या किया है, बॉट किया है हिंडाल्को, देखिए, और वहाँ पे भी हिंडाल्को भी ऊपर चला गया। और हिंडाल्को में इन्होंने क्या किया, कैश में बाइंग करी है और सोल्ड किया है एफआईआई ने एफएनओ में। तो मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने पुट में सेलिंग पोजीशन बनाई हो। और फिर इन्होंने क्रॉम्पटन में दोनों सोल्ड किया, तो देखिए क्रॉम्पटन नीचे गिर गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इंटरग्लोब इंडिगो में इन्होंने क्या किया, दोनों बॉट किया। तो देखिए प्राइस चेंज हो गया ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें अब ये दोनों बॉट होते हैं उसमें सिंपल क्लियर इंडिकेशन होता है कि इन्होंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाई है। तो देखिए प्राइस चेंज हो गया इंडिगो का, और इंडिगो का प्राइस चेंज होके आपको दिख रहा होगा, इंडिगो का जो प्राइस चेंज हुआ है, इंडिगो का प्राइस चेंज 3.55% हो चुका है। टाटा स्टील में इन्होंने दोनों में बॉट किया है, 5.86% चेंज हुआ है प्राइस चेंज। और इसी के साथ इन्होंने हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड में दोनों में बॉट किया है और 3.40% हो चुका है। और मतलब जो प्राइस चेंज आप देखिए, तो ये आप पूरी इस तरीके से शीट है। तो ओवरऑल जो मैं आपको बता दूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको मेंटेन करिए। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो भी स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो, या जिनका क्या कहते हैं जो पोर्टफोलियो बिल्टअप कर रहे हो, वो उनको पता लग जाएगा कि उनके स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट है। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से डेटा को आप मेंटेन करिए। आपके सामने देखिए पूरी शीट मैंने यहाँ पर खोल के रख दी है। और जो इन्होंने मेन देखिए, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। अगर बॉट और सोल्ड की वजह से प्राइस चेंज पॉजिटिव है, तो सोल्ड में आप समझ लीजिए वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, पुट को सोल्ड किया, यानी पुट के ऑप्शंस को सेल, क्योंकि ऑप्शन भी सेल होते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अमर राजा बैटरीज में देखिए दोनों में सोल्ड किया, तो यहाँ पर क्या हो गया है, -4.35%, मतलब नीचे चला गया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर बॉट और सोल्ड किया तो ये थोड़ा ये ऊपर आ गया है, मतलब यहाँ पर देखिए इसको कोफोर्ज में उन्होंने दोनों कोफोर्ज में उन्होंने एफएनओ और कोफोर्ज में देखिए उन्होंने क्या किया, कोफोर्ज ये देखिए कोफोर्ज में उन्होंने बॉट और सोल्ड किया है। तो यानी कि क्या हो गया, एफएनओ में सोल्ड किया और कैश में बाइंग की, तब भी देखिए प्राइस जो है वो ऊपर मूव कर गया है 3%। तो इस तरीके से ये डेटा है। और यहाँ से लेके आप जिंदल स्टील से इसको ले लीजिएगा, और जिंदल स्टील से लेके यहाँ तक
ये डेट इन्होंने टोटल बाइंग और सेल करी है। ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस एक्सेल शीट को मेंटेन करिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी ये जो नया तकनीक है जो कोई नहीं कर रहा है, ये बड़ी मुश्किल से दोस्तों डेटा निकलता है कि FII DII ने किस ऑप्शन किस कैश में और FNO में कहाँ का, ये तो आपको सब बता देंगे कैश में इतनी बाइंग करी थी, FNO में इतनी सेलिंग है, बट मैं आपको पर्टिकुलर स्टॉक का निकाल के दे रहा हूँ। और आप जब इस तरीके से शीट बनाते हैं तो आप जब भी फ़िल्टर करेंगे तो पर्टिकुलर स्टॉक का यहाँ पर निकाल के आप देख सकते हो कि कब कब इन्होंने ख़रीदा, कब कब सेल किया। तो जिससे आपको FNO में जब आप मान लीजिए अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप लॉन्ग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। एक डेटा की रीडिंग बढ़ती है हमारी, हमें ये पता लगता है किस सेक्टर में FII कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मैंने बता रखा है कि हमको पता होना चाहिए कि मेजर स्टॉक्स कौन कौन से और किस में क्या मूवमेंट हो रहा है, तो आप इन्हीं चीज़ों से ट्रैक कर पाते हो। तो एज़ पर माई रीडिंग मैं आपको फिर से आज अभी रिपीट कर देता हूँ लास्ट में कि कल का मार्केट बिहेवियर क्या होने वाला है एज़ पर माई FII डेटा और मार्केट सेंटीमेंट्स रीडिंग मैं आपको बता दूँ। कल गैप अप होगा, हल्का सा हो सकता है कि बड़ा भी गैप अप हो जाए, बट मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं ज़्यादा बड़ा गैप अप होगा। बैंक निफ्टी हो सकता है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने मेजर जो रेसिस्टेंस है 43,000 उसके आसपास खड़ा हुआ है। तो इट मे बी कि वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए 43,000 से 43,100 तक चला जाए, और मुझे एक चांस लग रहे हैं कि वहाँ से एक रिवर्सल होगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे आने के बाद फिर जैसे आज आप मूवमेंट देख रहे थे, नीचे आके फिर हमको अगर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है नीचे किसी भी लेवल पे, मैं आपको लेवल अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। उसी लेवल के अनुसार आप ट्रेड करिएगा। उस लेवल के ऊपर जाने लगे तो लॉन्ग कर लीजिएगा, उस लेवल के नीचे आने लगे तो शॉर्ट कर लीजिएगा। लेवल टू लेवल आप उसमें ट्रेड करिएगा। ऑलिवर पैटर्न मैंने आप लोगों को सिखा ही रखे हैं। जिनको नहीं पता है, मेरे आप चैनल में जाइए, आप वीडियोस मेरे हाउ माय ट्रेडिंग सेटअप में जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उनको देखिए, लर्न करिए। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, उसमें आप सीखेंगे कैसे आप बैंक निफ्टी में आप कैसे उसी ट्रेडिंग सेटअप से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप कैसे ऑप्शन बाइंग करते हैं, बड़े बड़े पॉइंट्स निकालते हैं। तो वो मैंने आपको करके भी दिखाया है। आज आपने देखा होगा जो मेरे मेंबर्स हैं जो ट्रायल ग्रुप में जुड़े हैं, हमने कितना एक सही पॉइंट पे एंट्री ली थी और 150 पॉइंट का प्रॉफिट भी बुक करे हैं। तो इस तरीके से मूवमेंट मिलते हैं अगर आप डेटा रीडिंग से काम करते हो। तो मार्केट का बिहेवियर मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। मार्केट क्या है, कल बुलिश है, बुलिश नहीं है, मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। बड़ा मिक्स्ड टाइप का डेटा है, ठीक है। बड़ी चालाकी से FII DII प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको भी प्ले करना पड़ेगा, दिमाग से करना पड़ेगा। कम कैपिटल से काम करिए। फिर से कह देता हूँ, अगर आप 2 लॉट से 4 लॉट से काम करते हैं तो 1-2 लॉट से ही काम करिए, आधी कर दीजिए अपनी क्वांटिटी ऐसे मार्केट में, ताकि लॉसेस आपके कवर मिनिमम हो, ठीक है। और क्या करिएगा, मॉर्निंग का पहले मार्केट को खुलने दिए, खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। 9:15 से 9:30 तक देख लीजिएगा, आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि मार्केट क्या है। 15 मिनट में अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करने लगा तो फिर वो ऊपर की साइड और मूव मिलेगा, मैं आपको लेवल्स अपडेट कर दूंगा। अगर वहाँ से 15 मिनट के अंदर नीचे आने लगा तो फिर नीचे जाने दीजिएगा उसको, और फिर नीचे जाने से, क्योंकि फिर से वो अप मूव के चांसेस हैं, क्योंकि बड़ी सेल जो है FII और DII जो है इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे नीचे कर रहा है। तो नीचे की लेवल से एक बार फिर से ऊपर जा सकता है और ऊपर के लेवल से एक बार नीचे आ सकता है, क्योंकि FII सेलिंग में लगा हुआ है, DII बाइंग में लगा हुआ है। क्रोनोलॉजी मैंने आप लोगों को दिखा दी है। तो ट्रेंड क्लियर नहीं है। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप टेलीग्राम लिंक कि किस तरीके का मार्केट बिहेवियर रहेगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर देता हूं। तो आप लिंक में, इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए, आप देख लीजिएगा। और अगर कुछ नहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पर्सनली भी उसमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।